हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोचस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 7.4 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। तो दूसरा कह रहा है आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को P और Q तक बढ़ाया गया है। फिर इन्होंने कहा है कि ये हमारा PBC मतलब PBC, ये जो एंगल है PBC ये हमारा छोटा है किससे, इस एंगल से। मतलब ये वाला एंगल जो है वो बड़ा है, ये वाला एंगल जो है वो हमारा छोटा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा छोटा है और ये वाला जो एंगल है ये हमारा बड़ा है, ये इन्होंने बता दिया है। फिर अब ये कह रहे हैं बताओ कि AC जो है ये हमारा बड़ा है AB से, ये हमको बताना है। मतलब AC ये वाली जो भुजा है ये AB से बड़ी है, ये हमको बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले रैखिक, इन्होंने जो दे दिया है चलिए सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इन्होंने दिया है कोण PBC जो है वो छोटा है और कोण BCQ जो है वो हमारा बड़ा है। ठीक है, इतनी चीज़ जो है इन्होंने दे दी है। ठीक है, क्या नहीं, अभी नहीं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने हमको बता दी है। अब हम यहाँ पे रैखिक युग्म लगाने वाले हैं। ठीक है, क्या ये एंगल और ये एंगल जुड़ के हमारा, ये हमारी एक रेखा है, इस पे दो एंगल बने हैं, एक ये, इन दोनों को क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे, कोण ABC। ठीक है, कोण ABC प्लस कोण CBP, ये दोनों जो हैं वो कितने के हैं, 180 के ही तो हैं। ये इस रेखा पे बने हुए दो कोण हैं, दोनों कोणों को लिख लिया, इन दोनों का योग जो है वो हमारा कितना है, 180 ही तो है। ठीक है, अब ये हमारा जो नियम है वो भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नियम जो है वो है हमारा रैखिक युग्म का। ठीक है, ये हमने रैखिक युग्म का नियम लगा दिया है। ठीक है, इससे हम किसका मान निकाल सकते हैं, हमें ये चाहिए ना ये वाला कोण, तो हम इसी का मान निकाल सकते हैं, कोण PBC, चाहे CBP लिखो चाहे PBC लिखो, बस बीच वाला एंगल जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, C को इधर कर दो, P को उधर कर दो। ठीक है, तो समझ लो ये चीज़ और ये चीज़ जो है वो हमारी सेम लिखी हुई है, बीच वाला एंगल जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया और तो ये अब ये जो है हमारा उधर चला जाएगा, मतलब 180 माइनस कोण ABC हो गया जाके, और ये हो गया हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे वाले, इसमें रैखिक युग्म लगा लेंगे। ठीक है, इस वाले एंगल पे दो कोण बने हुए हैं ACB और BCQ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ACB प्लस कोण BCQ बराबर, इसमें भी हमारा रैखिक युग्म लगा है। ठीक है, एक ही लाइन पे दो कोण बने हुए हैं तो इनका योग भी 180 होगा। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा युग्म लगाया है, रैखिक युग्म जो है वो हमने नियम यहाँ पे लगाया है। ठीक है, रैखिक युग्म लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या, इससे हम किस कोण की बात कर रहे हैं, BCQ की बात कर रहे हैं। तो BCQ हमारा ये रहा, BCQ ये रहा हमारा, और हमारा 180 में क्या घट जाएगा जाके, ACB जो है वो हमारा घट जाएगा जाके, ACB ये हमारा घट के आ गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब हमने मान लिया, अब हमको क्या करेंगे, हमको ये चीज़ जो है वो हमको दी गई थी, तो यहाँ पे लिख दो दिया है, ये चीज़ जो है हमको दी गई थी, और इसी चीज़ को हम दोबारा यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। PBC और स्मॉलर देन कोण BCQ। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली जो हमको दिया हुआ था। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका मान पता है
PVC का। तो PVC का मान क्या है, ये है 180 माइनस कोण ABC। तो हम यहाँ पे PVC की जगह पे ये जो इसका मान है वही रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे, 180 माइनस कोण ABC। ठीक है, फिर हमारा स्मॉलर देन लगा था, स्मॉलर देन लगा दिया। अब BCQ का मान हमने अभी निकाला, ये रहा। तो यहाँ BCQ की जगह पे लिख देंगे 180 माइनस कोण ACB। अब 180 इधर, 180 इधर, ये हमारे कट गए। तो अब हम क्या, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है माइनस का ABC और माइनस का ACB। अब हम जब माइनस को हटाते हैं, ये बात ध्यान रखना, जब हमारा स्मॉलर देन या ग्रेटर देन लगा होता है, अब हम तब ऐसे तो हम काट सकते हैं, ठीक है, पर जब हम माइनस को हटाते हैं तो ये जो सिंबल होता है, अगर स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन बन जाएगा। ठीक है, कैसे, मतलब ये जो हमारे माइनस थे, देखो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दोबारा, कोण ABC स्मॉलर देन माइनस का ACB, ये था। अब हम ये माइनस जो है वो हटा रहा है, माइनस हटाया तो हमारे पास क्या आया, ABC, और ये माइनस हटाया तो ये स्मॉलर देन जो था वो बन गया हमारा ग्रेटर देन, और हम यहाँ पे लिख देंगे ACB। अब हमारे पास ये आ गया कोण ABC और ACB। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ABC, ठीक है, कोण ABC का मतलब हुआ इस कोण की ये बात कर रहे हैं। फिर ACB का मतलब क्या हुआ, ACB का मतलब हुआ इस कोण की ये बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है ABC जो है वो बड़ा है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो बड़ा है। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है वो हमारा बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा भी हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। यही तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अगर कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी हमारी बड़ी ही होगी। तो हम यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे, ये चीज़ जो है वो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो हम हटाए दे रहे हैं। क्या प्रूव करना था, AC जो है वो बड़ा है AB से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि कोण B क्या है, ABC। ठीक है, ABC ग्रेटर देन कोण ACB, इसलिए ABC मतलब कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। ठीक है, ये हमारी बड़ी हो जाएगी, और कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB। अब यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, होगा, यहाँ पे लिख देंगे होगा। अब ये हुआ तो कैसे हुआ, तो हम यहाँ पे इसके लिए एक थोड़ा सा अपना लिख देंगे कि हमने आखिर किया क्या है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज़ हमको लिख देनी होगी। ये कोण हमारा B बड़ा था तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, तो वो हमारे AC जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा लग गया है। तो क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, इतना काम जो है वो आपको करना ही करना है, और हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे साइंस पढ़ाई जा रही है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, 8 बजे डेली लाइव आना मत भूलना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।